समझें। और आपकी डाउनलाइन में कोई आदमी अगर ऐसा कर रहा है तो आप उसको समझाने का तरीका ये नहीं कि आप उससे कुछ कहें तो उसकी ईगो हट हो जाए। सबसे बढ़िया तरीका है उसको इस तरह के प्रोग्राम में लाएं, फंक्शन में लाएं, वो सीखेगा। और दूसरा तरीका ये कि बिल्कुल ये सिखाती है कि हमें ऐसे ऐसे तरह के प्लान खाना चाहिए, इसलिए आप इसको चेंज कर दो। तो आप बिल्कुल के नाम पर बोलेंगे तो उसकी ईगो हट नहीं होगी, बुरा नहीं मानेगा। पर ध्यान रखें इन सब बात में। जैसा वेरी भैया ने एकदम राइट में कहा, वही मैं कह रहा हूँ कि लोग आपके साथ जुड़ते हैं, है ना। अब वो आपके साथ आने वाले 4-5 साल काम करने वाले हैं, 10 साल काम करने वाले हैं, एक रिलेशनशिप बिल्ड होने वाला है। ही शुड बी कंफर्टेबल गोइंग आउट विद यू, राइट। वो आपके साथ कंफर्टेबल हो कि मैं इनको कहीं पर लेकर जाऊँगा प्लान दिखाने के लिए, तो क्या मेरा इंप्रेशन पड़ेगा, उस तरीके का इंप्रेशन आपने डालना है। लाइक लोग इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं तो कितने अच्छी तरह से रेडी होकर जाते हैं कि नहीं जाते हैं। एक 20-25 हज़ार की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं और एकदम डेडअप होकर जाते हैं, मतलब शेव करके जाते हैं, परफ्यूम लगा के जाते हैं, और हम इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाने जा रहे हैं, मगर हम सोचते नहीं है कि यार कैसे हम दिख रहे हैं, राइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। ओके, बैकपैक का मैंने कहा प्लीज़ वो अवॉइड करिए। बहुत सारे लोग हैं बैग इधर डाल देते हैं और एकदम कपड़े पूरी तरह से एकदम बिगड़ जाते हैं, उनकी क्रीज भी बिगड़ जाती है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने देखी है, राइट, लोग प्लान दिखाते हैं और ये चीज़ें हमने भी सीखी है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, राइट। लोगों के नाक से बाल बाहर आ रहे हैं जो प्लान दिखाने जाता है। सच में कितने लोग हैं, देख लीजिए, सच में ऐसा है कि नाक से बाल बाहर आ रहे हैं या कान से बाल बाहर आ रहे हैं। अच्छा नहीं लगता है ये सारी चीज़ें, राइट। ट्रिमर मिलते हैं ऑनलाइन, फिलिप्स के ट्रिमर मिलते हैं, नोज ट्रिमर मिलते हैं, कान ट्रिम करने के लिए मिलते हैं, राइट। ये क्योंकि देखिए आप एक सेलिब्रिटी बनने वाले हैं तो उसकी तैयारी अभी से आपको शुरू करनी पड़ेगी। यू हैव टू बी वेरी प्रेजेंटेबल, सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैंने देखा है तो मुझे अजीब लगता है, एक ही बार नाक से बाहर आ रहा होता है। तो ये सब चीज़ों के लिए अगर हम ध्यान रखें, जैसे तो ये सारी चीज़ें सिद्धि बताएंगी पर्सनालिटी के बारे में, थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैंने सिद्धि से सीखी है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, राइट। बेल्ट जो हमेशा आप पहनते हैं, राइट। जनरली पहले मैं भी ये मिस्टेक किया करता था कि काले पैंट, काले जूते और ब्राउन बेल्ट, राइट। बेल्ट हमेशा जो भी होगी वो आपके जूतों के साथ और ट्राउजर के साथ मैच, जूतों के साथ मैच होनी चाहिए, राइट। बेल्ट जो आप पहन के जाते हैं, ऐसा ना हो कि अलग ही कलर का आपने बेल्ट पहना है और फैंसी बेल्ट मत पहनिए, पता नहीं कुछ लिखा होता है। दिल्ली में वो फैशन चलता है ज़्यादा, मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं कुछ लोग फैंसी बेल्ट पहनते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। डिसेंट सा एक बेल्ट लीजिए, इनफैक्ट रिवर्सिबल बेल्ट आता है, राइट। आप कैजुअल में ब्राउन वाला पहन सकते हैं और जब फॉर्मल पहनते हैं तो आप ब्लैक वाला पहन सकते हैं। तो जूतों के साथ मैच होना चाहिए, बेल्ट का लेदर ना निकल रहा है, राइट। आप लाखों की बात करने जा रहे हैं और आपके खुद के बेल्ट का लेदर निकल रहा है, बहुत अजीब लगता है। यहाँ से कटा हो निकल, यहाँ से बाहर आ रहा होता है उसका मुंडी, है ना, मतलब वो ठीक तरह से यहाँ से बकल में आए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। जूते पॉलिश होने चाहिए, सॉक्स रोज नहीं पहनो, कैसा रहेगा, है ना। सॉक्स रोज नहीं पहनो। आपने 15-20 मिनट की अगर सॉक्स पहन ली, वापस घर पे चले गए तो दूसरी सॉक्स पहन लो। सॉक्स धोने में ज़्यादा पानी नहीं लगेगा और ना ही ज़्यादा डिटर्जेंट लगने वाला। लोग बोलते हैं यार 15 मिनट ही पहनी थी, कल भी पहनते हैं, इतनी बात आती है कितने लोगों के सॉक्स में से, राइट। मतलब मैंने देखा है, जो सच बात है, राइट। और वो सॉक्स में होल नहीं होना चाहिए। कितना सिखाने के बाद भी कितने सारे लोगों के सॉक्स में होल निकलता है। आप घर में उसके जूते निकाल के जाएंगे और सॉक्स में होल है और आप ऐसे बैठे हुए होंगे हिला रहे, मतलब लिटरली उसके आंखों के सामने। तो ये सारी चीज़ें ना हो। माउथ वॉश, है ना, हमारे वेस्टीज ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है। घर से जब भी निकलते हैं माउथ वॉश करके जाए, और जहाँ पर भी जिसको भी मिलने जाते हैं, मैंने सच में लिटरली ऐसे मतलब काफ़ी सारे जब भी मैं किसी बात करता हूँ जिसके मुंह से स्मेल आती है, आप उसको बात करना सही रहेगा, अवॉइड करोगे, राइट। नहीं तो इसीलिए हमको खुद चेक करना, हम खुद कहीं चेक कर सकते हैं, आपको आता है कि नहीं चेक करना। आप किसी को भी प्लान दिखाने जाते हो, ऐसे मुँह पर हाथ रख के एक बार खुद फूंक मारिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपके मुंह से स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही है। कर सकते हैं, राइट। हम साथ में जो चीज़ें हैं शॉर्ट मिंट या मिंट कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो स्मेल आ रही है तो ब्रश नहीं कर रहे हैं और अगर ब्रश नहीं कर रहे हैं फिर भी स्मेल आ रही है तो पेट खराब है, और अगर पेट भी सही है फिर भी स्मेल आ रही है तो डेंटिस्ट को दिखाओ। वेरी ट्रू। लेकिन ये ध्यान रखो, ये पत्नियां ध्यान रखें, पति के मुंह से आता नहीं रही है, पति को बोलें। और पति भी ध्यान रखें, पत्नी के मुंह से आए तो पत्नी को बोलें, और इसमें एक दूसरे को बुरा ना माने, नहीं तो दुनिया को बुरा लगेगा, सच में। और नहीं तो इलायची रखो। अगर तुम्हारी बदबू जा ही नहीं रही है, पैदाइशी है, वो मरने तक रहेगी, तो इलायची रख लो और वो खाते रहो कि भैया मैंने बहुत कोशिश कर ली, ठीक नहीं हो रही, तो इलायची खा लो। मतलब
दूसरा बेचारे दूसरे आदमी को पीड़ित तो मत करो। और मैंने एक बात और देखी है सागर, जिसके मुंह से बदबू आती है ना, उसको नहीं पता चलता। नहीं वो कमकत दूसरे के मुंह में घुस के बात करता है। वेरी ट्रू, है ना। बहुत अच्छी चीज़ बताई भैया ने। इनफैक्ट भैया मेरे टीम में कोई था पहले और वो हमेशा प्लान दिखाता था तो लोग साइन अप नहीं होते थे। तो जनरली मतलब एक बार मैंने अपलाइन से सिस्टम से करवाया उसको, उसके दांतों के नीचे पूरा टाटर था। आप सोचिए, है ना। हो सके तो एक बार डेंटिस्ट के पास जाके चेकअप करवा लीजिए, राइट। स्माइल में जो भी सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, आजकल बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अच्छा, डिओड्रेंट थोड़ा सा लाइट यूज़ करिए। कुछ लोग ऐसा डिओ मारते हैं कि आगे वाला बेहोश हो जाए, इतना स्ट्रॉन्ग, सच में एकदम चक्कर आता है कि अभी मार के आया है ना। प्लान दिखाने से पहले जाते हैं, तो हो सके तो लाइट डिओड्रेंट यूज़ करिए। ऐसा ना हो कि जेंट्स लेडीज़ वाला यूज़ करके जा रहे हैं, ठीक है। आप अपनी वाइफ से पूछिए कि उनको कौन सा अच्छा लग रहा है, तो वो आपके लिए सिलेक्ट करें। और आप लेडी जो है वो अपने हस्बैंड से पूछ सकती है, राइट। भैया यहाँ पर है तो भैया हमें सिखाते हैं, ऐसे मैं यहाँ पर भी बात कर रहा हूँ कि जो लेडीज़ भी है वो प्रॉपरली मतलब सटली ड्रेस हो, सटली ड्रेस जनरली। जैसे रचिता भी है तो मैं उसको कहता हूँ कि कहीं ऐसे वो करती नहीं, मगर फिर भी मैं उसे कहता हूँ कि टाइट कपड़े मत पहनिए, अवॉइड करिए, अच्छे नहीं लगते, राइट। अच्छे नहीं लगते मतलब जब भी आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो तो लोग प्लान में इंटरेस्ट लें, ना कि मतलब और कहते हैं ना। तो यू शुड बी सटली ड्रेस्ड। वो आपको यहाँ पर शायद से ऐसा कोई प्रेजेंटेशन होगा जिसमें आपको सिद्धि बताएगी किस तरीके से आपको ड्रेसअप होकर जाना है, ओके। तो अगेन ये आपका पर्सनल अपीयरेंस के बारे में हो गया। हाँ, भैया ने बताया प्रोडक्ट्स आप कैरी कर रहे हो, राइट। प्रोडक्ट्स आप कैरी कर रहे हो, अगर कुछ स्पिरुलिना में काई है वो बॉटल के अंदर ठीक है, बाहर भी लगी होती है। मैंने देखा है इतनी पुरानी बॉटल हो गई होती है कि बाहर से बॉटल में इतना मिट्टी लगा हुआ है, और वो प्रोडक्ट्स हम कैरी करते हैं। मैजिक बॉक्स कब से वो धुला नहीं है, वही गंदा सा मैजिक बॉक्स है, और वो फेस वॉश बाहर लगा हुआ है ना। फिर उसको बोलते हैं इससे मुँह धो लो। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। टाइम अप हो गया है। एक और चीज़ कहना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सब चीज़ें हो गई हमारे बारे में, मगर जिसको भी आप प्लान दिखाने जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आज तक ऐसा कभी भी नहीं किया। कभी बोलती है ना डाउनलाइन के इसको प्लान दिखाने जाना है सीधा चल पड़े, नहीं। जिसको आप प्लान दिखाने जा रहे हैं उसका थोड़ा कुछ बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। वो क्या प्रोफेशन से है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्या इनकम लेवल है उसकी, तो आप उसको उस तरीके से प्लान दिखा सकते हैं, राइट। आप उसको उस लेवल के इनकम की बात कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप प्लान दिखाने जा रहे हैं उसका बैकग्राउंड आपको पता हो, और जहाँ आप प्लान दिखाने वाले हैं वो भी जगह आपको पता हो। बहुत सारे होटल्स में मुंबई में लिखा होता है ओनली ईटिंग नो मीटिंग, है ना। तो आप वहाँ पर जाकर बैठ गए, वो डोसा लेके आ रहा है, डोसे के साथ बिल दे रहा है, राइट। तो वेर यू आर शोइंग द प्लान। एक माहौल ठीक तरह से होना चाहिए जहाँ पर वो ऑब्वियसली उसका अटेंशन स्पैन हो, वो आपको सुन पाए, आप उसकी जो भी है ऑब्जेक्शन हैंडल कर पाए। और ज़रूरी नहीं है, लास्ट चीज़, ज़रूरी नहीं है कि हर बार पेपर और पेन निकालना पड़ेगा प्लान दिखाने के लिए, राइट। कहीं पर ऐसा कभी माहौल है कि जहाँ पर उसके पास टाइम की लिमिटेशन है और आपको लग रहा है कि वो इतना ओपन नहीं है, तो आप ऑब्वियसली पेपर और पेन, हर जगह सेम चीज़ें नहीं होंगी, राइट। कि पेपर और पेन निकाल दिया, ऑब्वियसली आप इंटरेक्शन करके भी उसका इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं, और अगर आपको लगा तो आप उसको घर में इनवाइट कर सकते हैं या उसके घर में जाकर उसको प्लान दिखा सकते हैं, राइट। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है प्लान दिखाते समय, और रोज़ प्लान दिखाइए। और अगर आप रोज़ प्लान दिखाएंगे और ये सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो 100% रिजल्ट आएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।